गांव गांव तक विकास पहुंचाने वाले वार्ड सदस्यों की हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ जिला वार्ड सदस्य संघ के जिला अध्यक्ष अभय पासवान मौजूद हैं। अभय पासवान जी, सूर्य विहार के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और आप इस चैनल के माध्यम से, सूर्य विहार चैनल के माध्यम से जितने बिहार से लेकर पूरे देश के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक छोटे से इकाई हमारे वार्ड सदस्य जो गांव में बसता है, जो गांव की विकास है, वार्ड सदस्य उनकी मुख्य जो मांगे हैं, मुख्य उनकी जो विकास है, उनको प्रमुखता से आप दिखाने का जो काम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ इस चैनल को। अभय जी, एक सवाल है आप लोग का। अभी आप लोग कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो दर्शक जानना चाहते हैं या वार्ड सदस्य जो गांव में हैं, जो अखबार नहीं पढ़ रहे हैं या जो सूचनाओं से वंचित हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ कि सरकार की नज़र जो है अचानक वार्ड सदस्यों से हट गई, जबकि पिछले कार्यकाल में सरकार वार्ड सदस्यों को बहुत अहम जिम्मेवारी दी थी। गांव गांव में नल जल बनाने की जिम्मेवारी वार्ड सदस्यों को दी गई थी। वार्ड सदस्य ही नल जल बना रहे थे और घर घर तक जल पहुंचाए, और सरकार की ये ड्रीम प्रोजेक्ट थी नीतीश कुमार की। तो क्या इस बार हुआ अभय जी कि आप लोगों से आपका जो भी अधिकार था वो ख़त्म कर लिया गया? जी बिल्कुल, इसमें आप जो कह रहे हैं सपना था, सरकार की सपना थी, हमारे महात्मा गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज विभाग जो है सशक्त हो और गांव से ही पूरे जिला का विकास होता है, पूरा शहर महानगर नगर सबका विकास होता है। जब तक गांव का विकास नहीं है तब तक कुछ विकास की हम अगर बात करें संभव नहीं है। तो जिस हिसाब से वार्ड सदस्य को जिम्मेवारी दी गई थी, बहुत सुंदर, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तरफ धन्यवाद भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम यह भी कहना चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुशासन की सरकार चला रहे हैं, वास्तव में उनके जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए अगर जिम्मेवार हैं तो माननीय मुख्यमंत्री के पदाधिकारी हैं, जो पूर्ण रूप से वार्ड सदस्य को प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, बस एक खाना पूर्ति कर रहे हैं, जिसके चलते कई योजनाओं में बाधा आ रहा है और वार्ड सदस्यों के प्रति किसी भी पदाधिकारी को मान सम्मान जनक कोई रवैया नहीं है। जिले में 202 पंचायत है और 2826 वार्ड है औरंगाबाद जिला में। बिल्कुल, लेकिन मात्र 400 वार्डों को नल जल योजना के संचालन के लिए चयनित किया गया है, जिनको सरकार के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। तो फिर करीब 2400 वार्ड क्या करेंगे? बिल्कुल, आपका कथन सत्य है विपुल जी, स्पष्ट है। हम जहाँ ये हो रहा प्रशिक्षण हो रहा है, वहाँ का डायरेक्टर प्रबंधक जो हैं ललित मिश्रा जी हैं, हमारे औरंगाबाद में ही हो रहा है, जेके मोटल के ठीक सामने हो रहा प्रशिक्षण हो रहा है। मैं वहाँ गया था वार्ड सदस्यों का हालचाल जानने के लिए, उनकी गुणवत्ता प्रशिक्षण हो रही है नहीं हो रही, मैं हालचाल जानने के लिए वार्ड सदस्यों के साथ गया, मैं सबसे रूबरू हुआ। सारी चीज़ें से संतोषजनक मुझे मिला, वार्ड सदस्यों ने संतोषजनक बताया। लेकिन दुख इस बात का है कि जब ललित मिश्रा से हमने पूछा कि कितने लोगों को यह प्रशिक्षण देना आपको दिया गया है, तो ललित मिश्रा ने साफ बता दिए कि मात्र जिले में 400 ही वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण देना है। 200 का तो लिस्ट आ गया है, 200 का आने वाला है। तो इसमें महज हमारे जिला में 2826 वार्ड सदस्य हैं और सभी में नल जल हुआ है। वार्ड कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा नल जल हुआ है, पीएचडी द्वारा भी नल जल हुआ है, जिसकी देखरेख की जिम्मेवारी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अनुरक्षक के रूप में हमारे वार्ड सदस्य को ही दिए हैं। लेकिन उसमें मात्र 400 वार्ड सदस्यों का ही जिला में मात्र 400 का प्रशिक्षण होना, यह बहुत बड़ी विडंबना सरकार को दर्शाता है। हम इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और हमारे माननीय जिला पदाधिकारी को भी ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जैसे ही न्यूज जाए, आपके माध्यम से वो सक्रिय होकर के और पुनः जितने भी हमारी जनता का जो नल जल की जो लाभान्वित जो जनता है, सभी वार्डों में प्रशिक्षित अनुरक्षक को बहाल किया जाए। तो सरकार का ये भी कहना है कि जो नल जल की जिम्मेवारी वार्ड सदस्यों को दी गई थी पिछली बार,
तो बहुत सारे जो वार्डों में भ्रष्टाचार हुआ था, दर्जनों वार्ड सदस्यों पर एफआईआर हुई थी, उन पर कार्रवाई हुई थी, इसी वजह से आप लोग से ये अधिकार छीना गया है। तो आप लोग पर तो भ्रष्टाचार का भी आरोप लग चुका है, तो सरकार फिर आपको सारे लोगों को प्रशिक्षित क्यों करे? बिल्कुल आपका कथन उचित नहीं है। आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पदाधिकारी जो हैं प्रशिक्षण अच्छी तरीके से नहीं दे रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, बस नाश्ता पानी करा दे रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, बस उतने ही भर है। अगर हमारे वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षित अगर वार्ड सचिव मिल जाता, जिस तरीके से मुखिया का सचिव मिलता है, जो गवर्नमेंट होता है अभिकर्ता होता है, उस तरीके से अगर सरकारी सचिव मिल जाता प्राइवेट सचिव को हटा करके, तो वो प्रशिक्षित होता है। उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आप लोग पर भ्रष्टाचार का, और मेरा सवाल तो ये है कि आप लोग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है नल जल योजना में, फिर आपको नल जल योजना से क्यों सबको फायदा दिया जाए? बिल्कुल एकदम जो लगा गया है ये गलत लगा है, मैं इसको एकदम निगलेक्ट करता हूं। इसलिए लगा है कि आप पंचायती राज अधिनियम 2017 में जो बदलाव किया गया, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति किया गया, उसको आप गजट को उठा के देख लीजिए। श्रीमान, मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं, उस गजट में हमारे मुखिया अभिप्रेत हैं, ग्राम पंचायत सचिव अभिप्रेत हैं, ये दोनों को संचुलित समुचित रूप से खाता को हस्तांतरित करना था, देखना तय था, वीडियो को देखना तय था, हमारे जिला पदाधिकारी को देखना तय था। तो सारे के सारे जिम्मेवार होते हैं। इन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? ये अपने गलती को ना कह करके जानबूझ करके एक चिट्ठी निकाल दिया गया, और देख रेख भी नहीं किया गया, और जानबूझ करके एक चिट्ठी निकाल दिया कि वार्ड सदस्य हमारे दोषी हैं। यानी कि भ्रष्टाचार में सभी शामिल थे? बिल्कुल शामिल हैं, अभिप्रेत है। मैं एकदम सीधा चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, किसी भी अधिवक्ता से, किसी के वो पंचायती राज अधिनियम 2017 का जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की जो गठन हुई थी, उसकी गजट को विधि पूर्वक एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए। सभी अभिप्रेत हैं, सभी अधिकारी उसमें हैं, लेकिन किसी द्वारा जांच नहीं की गई। पैसा एजेंसी को बंदरबाड़ जैसे तरीके से बांट दिया गया, दबाव में डाल दिया गया मुख्यमंत्री का। कई बार हमने ज्ञापन भी सौंपा है, वीडियो के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। पूर्व में मैंने धरना प्रदर्शन किया हूं, भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया हूं, कई अखबार प्रमुखता से छापी है। मैं उसका भी सभी अखबार, सभी मीडिया चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन क्या सरकार ने, किसी जिला पदाधिकारी ने वीडियो पर कार्रवाई किया? नहीं किया। मैं आज भी आपके चैनल से एकदम बिंदास मैं कहना चाहता हूं कि पीएचडी विभाग द्वारा नल जल जो है 90% नहीं 95% सही नहीं चल रहा है। सीना ठोक के मैं कहता हूं, जिला पदाधिकारी चैलेंज मैं जिला पदाधिकारी को देना चाहता हूं कि 25 को खाली गिना दे। जिला में बहुत से हुआ है, 25 को गिना दे कि वहां सभी घरों में जितना का एस्टिमेट बना था, सभी घरों में पानी चल रहा है, मेरे पर एफआईआर कर देंगे। अगर कहीं 25 को में हो जाएगा देहातों में, तो मैं एफआईआर अपने सहने के लिए तैयार हूं। मतलब आपका कहना है कि पीएचडी डिपार्टमेंट भी जो जबकि उसके 4 गुना, जबकि 100 घर का एस्टिमेट बनाने के लिए पीएचडी विभाग को 42 लाख से अधिक मिला है, और उसी 100 घर के लिए मेरे पास आज भी एस्टिमेट है। उसी 100 घर के लिए वार्ड सदस्यों का मात्र 10.5 लाख का बना गया। कम पैसे में भी वार्ड सदस्यों ने द्वारा जितना नल जल चल रहा है, पीएचडी द्वारा नहीं चल रहा, तो फिर पीएचडी के पदाधिकारियों पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? ठेकेदारों पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? वार्ड सदस्यों पर क्यों? इसलिए कि वो कमजोर वर्ग का है, जिसके चलते जानबूझ करके किया जा रहा है अपनी बचाने के लिए, और लूट मचा हुआ है। इसमें पदाधिकारी पूर्ण रूप से लूट रहे हैं हर तरीके से, और बदनाम कर रहे हैं छोटे इकाई वार्ड सदस्य का, जबकि जिम्मेवार उतने ही है जितना वार्ड सदस्य जिम्मेवार है, उतने ही वो जिम्मेवार है। वार्ड सदस्य प्रशिक्षण नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है। अभी जो ग्राम सभा होता है उसमें आप लोग को बुलाया जाता है कि नहीं मुखिया के द्वारा? बिल्कुल नहीं। पंचायती राज अधिनियम देख ले, हमारे जिला पदाधिकारी देख लें, हमारी जनता देख ले। पंचायती राज अधिनियम 2006 का जो गठन था, उसमें बाकायदे 10 से 15 दिन पहले ही सूचना देना है, डुगडुगी बजा कर देना है, अनाउंस करके देना है। लेकिन किसी भी अगर पंचायत में हो रहा हो, मुखिया द्वारा ऐसा का किया जा रहा है, तो हमको बतावें, जिला पदाधिकारी बतावें। रजिस्टर भी नहीं घुमाई जाती है, तो जनता का ही मालूम ही नहीं होता है। 2 अक्टूबर 15 अगस्त को एक जिलेबी खिलाने के लिए भी, 26 जनवरी को जिलेबी खिलाने के लिए भी मुखिया नहीं बुलाता है। हमने तो कई बार लिख के मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी सौंपा है, जिला पदाधिकारी को भी सौंपा ज्ञापन कि वीडियोग्राफी करा लिया जाए। आपके कहने का मतलब है कि सरकार से ज्यादा मुखिया आप लोग की हकमारी कर रहे हैं? बिल्कुल मुखिया हकमारी कर रहे हैं। जब नल जल का काम हो, गली नली का काम हो, सभी गांव में ही होना ही है। मुखिया जब बड़े भाई हैं वार्ड सदस्यों का एक तरीके से, तो गांव में होगा तो उनके पंचायत में विकास होगा कि नहीं होगा?
तो जब विकास होगा तो फिर वार्ड सदस्य को जो काम मिला, क्यों गए वार्ड विकास समिति को खंडन करने के लिए? हाई कोर्ट गए, वहां से नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और रद्द कर दिया गया। फिर वार्ड किरवन प्रबंधन समिति सरकार बनाई, उस पर भी इन्होंने दवा ठोका मुखिया ने। ये जानबूझ करके वार्ड सदस्यों का और अपनी माल लूटने के लिए कि वार्ड सदस्य को चला जाएगा तो मुझे माल नहीं मिलेगा, जो मिलने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा बचने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लूटूंगा, वो नहीं लूट पाऊंगा। इसके चलते वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। अब तो मुखिया का भी हकमारी हो रहा है, अब तो उनका भी काम वेंडर करेगा, ठेकेदार करेगा। तो बिल्कुल करेगा मुखिया का हकमारी। जैसे आपने कह दिया कि से आप भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो हमको तो कर दिया गया, FIR कर दिया। मुखिया भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तभी तो छीन रही है। तो सरकार को करना चाहिए, पंचायत सचिव पर करना चाहिए FIR। रोज आता है अखबार में कि पंचायत सचिव यह गड़बड़ कर रहा है, सूचना अधिकारी से मांगा जा रहा है, लेकिन सूचना अधिकार 30 दिन में मिल नहीं रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप वार्ड सदस्यों को के अति के लिए, उनके हित के लिए अब सरकार से कौन कौन सी मांग करना चाहेंगे आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से पहले वार्ड सदस्य को अधिकार मिला था 7 निश्चय में, वार्ड किरवन प्रबंधन समिति जो काम कर रही थी वो बाकायदे 7 सदस्य की टीम है। उसमें वार्ड सदस्य एवं सचिव ही नहीं है, उसमें 7 सदस्य हैं और हर 7 सदस्यों को देख रेख में काम होता है। अच्छा काम होगा। और हम फिर से पुनः चाहते हैं कि जिस तरीके से 7 निश्चय 1 में काम मिला था सभी वार्ड सदस्यों का, 7 निश्चय पार्ट 2 में भी हमारे सभी वार्ड सदस्यों को काम मिले और सभी वार्ड सदस्य, सभी 7 सदस्य पूरे फैमिली के साथ, पूरे गांव के साथ, गांव के विकास के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से पुनः सरकार को ऐसे सुशासन बाबू को फिर से मैं लाना चाहूँगा, लेकिन वार्ड सदस्य को अधिकार मिलेगा तभी। अगर अधिकार नहीं मिलता है तो हमें जिस तरीके से हम सरकार को बनाने में सहयोग करते हैं उस तरीके से सरकार के भी हम विपक्ष खड़ा होने का काम करेंगे। वार्ड सदस्य, आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी इस धन्यवाद और सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।